स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णवी श्रीवास्तव और आज के सेशन में हम प्लानिंग के चैप्टर नंबर 4 का पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्लान्स। ओके, तो प्लान्स कई तरीके के होते हैं। आज के सेशन में हम सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान पढ़ेंगे। ओके, सिंगल यूज प्लान देखिए क्या होता है। अ सिंगल यूज प्लान इज डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट। सिंगल यूज नाम से ही पता चल रहा है हमारा कि इसका सिंगल यूज होगा, वन टाइम ओनली यूज होगा। जिस प्लान को हम बनाते हैं और उसका यूज सिर्फ और सिर्फ एक बार करते हैं, उसको हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं। ओके, कितना सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है सिंगल यूज प्लान। जिस प्लान का डेवलप हम करते हैं, क्यों करते हैं, उसको वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, उसके बाद उसकी कोई जरूरत नहीं होती है, वैसे प्लान को हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं। Such a course of action is not likely to be repeated in future. ऐसा कोर्स, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई एक्शन जो हमारे नियर फ्यूचर में अब नहीं होने वाला है रिपीट, उसके लिए हम सिंगल यूज प्लान बनाते हैं। दे आर फॉर नॉन रिकरिंग सिचुएशंस। तो ये कैसे सिचुएशंस के लिए होता है? नॉन रिकरिंग सिचुएशंस। ओके, ये नॉन रिकरिंग क्या है, आपका कीवर्ड है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान मे डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट। इट मे स्पैन अ वीक और अ मंथ। तो ड्यूरेशन क्या होती है, सिंगल यूज प्लान की ड्यूरेशन क्या हो सकती है, वो कोई भी ड्यूरेशन हो सकती है, मंथ भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, ओके, ईयर भी हो सकता है। लेकिन उसका वो प्लानिंग जो हम करेंगे वो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के लिए करेंगे। ये प्रोजेक्ट हमारा कितना बड़ा है, वो टाइम ड्यूरेशन इस बात पे मैटर करती है। ओके, कोई प्रोजेक्ट है हमारा जो पूरा का पूरा 8 मंथ्स का है, 8 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, तो भी हम उसके लिए एक सिंगल यूज प्रोग्राम बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जो कभी वो एक्शन दोबारा हमारी कंपनी में यूज नहीं होगा। वो प्लान दोबारा जो हमने अभी बनाया है वो नॉन रिकरिंग है, वो दोबारा नहीं होने वाला है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसको एक ही बार उस प्रोजेक्ट के लिए ही ओनली हमने बनाया है। ओके, और प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है वो कुछ वीक्स में, कुछ डेज में भी खत्म हो जाए, पूरा हो जाए, और या फिर कुछ मंथ्स भी लग जाए। ओके, a project may sometimes be of only one day, such as organizing an event or seminar or conference। और कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के ही होते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइज करना, किसी सेमिनार्स को या किसी कॉन्फ्रेंस को जब ऑर्गेनाइज करना होता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ वन डे का ही टाइम लगता है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रोजेक्ट में समटाइम्स बी ऑफ ओनली वन डे, सच एज ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट और सेमिनार। किसी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस को जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमें सिर्फ एक दिन का ही टाइम लगेगा। कोई और लंबा प्रोजेक्ट है तो 8-10 महीने लग जाएंगे, कोई उससे छोटा है तो 4-6 हफ्ते लग सकते हैं। ओके, तो सिंगल यूज प्लान सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट यही समझना है कि नॉन रिकरिंग सिचुएशन के लिए होता है, जो फ्यूचर में हमारे साथ वो दोबारा से सिचुएशन नहीं आने वाली है। तो एक टाइम यूज करने के लिए ही हम वो प्लानिंग करते हैं, जिस प्लानिंग को हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक प्लान्स। उसको हम और क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक प्लान से भी जानते हैं। एज दे आर फॉर्मुलेटेड टू फिट द स्पेसिफिक सिचुएशन। स्पेसिफिक प्लान क्यों नाम दिया गया है स्पेसिफिक प्लान, क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, सिर्फ वो प्लान वहीं पे सेट हो सकता है। ओके, वो प्लान सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ही सेट हो रहा है, जरूरी नहीं है उसका रिपीट होना, वो रिपीट नहीं होगा, इसीलिए उसको सिंगल यूज प्लान या स्पेसिफिक प्लान कहते हैं। ओके, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक प्लान को भी हो सकता है क्वेश्चन स्पेसिफिक प्लान करके पूछ लिया जाए। ओके, तो सिंगल यूज प्लान वो हमारा वो प्लान होता है जो वन टाइम यूज होता है, जो नियर फ्यूचर में दोबारा रिपीट नहीं होने वाला है, नॉन रिकरिंग सिचुएशन होती है ये। और ये उसकी ड्यूरेशन डिपेंड करती है हमारा प्लान का कितना बड़ा है, हमारा प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। ये एक वीक भी लग सकता है, 4 वीक्स भी लग सकते हैं, और या फिर 6-8 महीने भी लग सकते हैं, या फिर वो काम हमारा एक दिन में भी कंप्लीट हो सकता है। और सिंगल यूज प्लान को हम स्पेसिफिक प्लान भी कहते हैं। ओके, तो इसके साथ हमारा स्पेसिफिक प्लान फिनिश होता है। आइए पढ़ते हैं अब स्टैंडिंग प्लान क्या होता है। देखिए स्टैंडिंग प्लान, स्टैंडिंग प्लान इज यूज्ड standing plan is used for activities
that occur regularly over a period of time. तो standing plan is used for activities that occurs regularly over a period of time. एक period of time पे जो काम, जो सिचुएशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बार बार होने वाली है, उस सिचुएशन में हम जो प्लान बनाते हैं और उसका इस्तेमाल अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब दोबारा वो सिचुएशन हो, हम फिर से उसको यूज करें, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। ओके, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हो, यहाँ पे भी, ये सारा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है, और रिपीट हो रही है तो हम अपना जो वन टाइम अपना प्लान बनाया था उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं। हाँ, तो बार बार यूज करने वाले किसी प्लान को हम स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। ओके, देखिए, अ स्टैंडिंग प्लान इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो रेगुलरली अकर होने वाली सिचुएशन को जब हम यूज करते हैं, जब प्लान को हम बनाते हैं और उसको यूज करते हैं, उसी को हम स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। इट इज डिजाइन टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली। तो ये क्यों बनाया जाता है? ये इसलिए डिजाइन किया जाता है जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का काम है वो स्मूथली चलता रहे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तो जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसी को करने का तो सेम मेथड्स, सेम प्रोसीजर होता है ना? तो उसी काम को हम दोबारा करने के लिए जो प्लानिंग करते हैं उसी को हम स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। सच अ प्लान ग्रेटली इनहेंस इफिशियंसी इन रूटीन डिसीजन मेकिंग। जो स्टैंडिंग प्लान होता है ये किसको बढ़ावा देता है, किसको एनहेंस करता है? हमारी रूटीन डिसीजन मेकिंग को एनहेंस करता है। ओके, it is usually developed once but is modified from time to time to meet business needs as required। तो ये एक बार बनाया जाता है, ये प्लान एक बार बनाया जाता है, बट आप मॉडिफाई कर सकते हो उसको टाइम टू टाइम, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हमने पढ़ा है चेंज होता रहता है, कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। तो आप प्लानिंग एक बार कर लीजिए, उस प्लानिंग के अंदर आप सिचुएशंस के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज यूजुअली डेवलप वंस बट इज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक बार डेवलप किया जाता है लेकिन मॉडिफाई किया जाता है टाइम टू टाइम टू मीट बिजनेस नीड्स एज रिक्वायर्ड। स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड्स पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स। तो स्टैंडिंग प्लान में क्या इन्होंने इंक्लूड किया है? पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स को। इसको भी आगे अभी डिटेल में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, अलग अलग हेडिंग्स में, पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स को। ओके, स्टैंडिंग प्लान्स हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग ऑन प्रॉब्लम्स विच आर ऑफ रिकरिंग नेचर। तो स्टैंडिंग प्लान्स किस चीज में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है? जो रिकरिंग नेचर की होती है, जो बार बार होने वाली सिचुएशंस होती हैं। ओके, दे आर ऑल्सो नोन एज मल्टी यूज प्लान और रिपीट यूज प्लान। तो बस नाम से ही समझ जाइए, मल्टी यूज प्लान और रिपीट यूज प्लान जब भी यूज होगा तो सिचुएशन बार बार रिपीटेड वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो हम प्लान एक बार करेंगे, मॉडिफाई कई बार कर सकते हैं, और जो प्लानिंग हम एक बार करने के बाद बार बार यूज करते हैं उसको हम स्टैंडिंग प्लान, मल्टी यूज प्लान, रिपीट यूज प्लान के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसी के साथ आज मैंने आपको स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान पढ़ाया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान, जो कुछ और प्लान्स है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और इसी के साथ हमारा प्लानिंग जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।